हर दौर का ना अपना एक किंग होता है, एक हीरो होता है। लेकिन कुछ कहानियां वो सिर्फ मैदान तक ही सिमट कर नहीं रह जाती। ये कहानी है एक ऐसे ही लड़के की। एक लड़का जो दिल्ली की गलियों से निकला और देखते ही देखते क्रिकेट की दुनिया का बादशाह बन गया। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं किंग कोहली की। ये सिर्फ एक कोट नहीं है, ये एक सच्चाई है। देखिए, आज हम सिर्फ एक क्रिकेटर की बात नहीं करने वाले। हम बात करने वाले हैं उस जुनून की, उस आग की, जिसने क्रिकेट को देखने का हमारा नजरिया ही बदल कर रख दिया। एक लड़का जो आज पूरी दुनिया के लिए किंग है। तो सवाल ये ही उठता है ना, कि आखिर दिल्ली का एक आम सा लड़का क्रिकेट की दुनिया का बेताज बादशाह बना, तो बना कैसे? देखिए, ये कहानी सिर्फ टैलेंट की नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये उससे कहीं कहीं ज्यादा गहरी है। अच्छा, उनके असर को समझना है ना, तो जरा इस नंबर पर एक नजर डालिए। 261 मिलियन। जानते हैं ये क्या है? ये है इंस्टाग्राम पर उनके फॉलोअर्स की तादाद। और सबसे बड़ी बात क्या है? वो 250 मिलियन का आंकड़ा पार करने वाले पहले फर्स्ट एशियन हैं। ये सिर्फ क्रिकेट की दीवानगी नहीं है दोस्तों, ये है कोहली का इम्पैक्ट, उनका प्रभाव। और ये बादशाहत ना सिर्फ सोशल मीडिया तक ही नहीं है। मैदान पर देखिए, क्रिकेट का सबसे बड़ा सम्मान आईसीसी अवार्ड्स। विराट कोहली के पास कितने हैं? 9। जरा सोचिए, एमएस धोनी और कुमार संगकारा जैसे लेजेंड्स के पास 4-4 हैं, और कोहली के पास 9, दोगुने से भी ज्यादा। अब ये आंकड़े चीख चीख कर बताते हैं कि क्यों उन्हें अपने दौर का बेस्ट माना जाता है। हर महान कहानी में ना एक मोड़ आता है, एक ऐसा पल जो उस कहानी की दिशा ही बदल देता है। विराट की कहानी में भी एक ऐसा ही पल था, और वो पल उनकी जिंदगी में बहुत जल्दी और बहुत ही मुश्किल तरीके से आया। बात है दिसंबर 2006 की। विराट की उम्र महज 18 साल। दिल्ली के लिए एक बहुत जरूरी रणजी ट्रॉफी मैच चल रहा था, और तभी मैच के बीच में एक रात उनके पिता का अचानक निधन हो गया। सोचिए, किसी भी 18 साल के लड़के के लिए क्या होगा। पूरी दुनिया ही उजड़ गई। लेकिन अगली सुबह जो हुआ उसने सबको हैरान कर दिया। विराट कोहली मैदान पर थे और उन्होंने अपनी टीम के लिए मैच बचाने वाले 90 रन बनाए। अब सवाल यह है कि उन्होंने ऐसा किया कैसे? इतनी हिम्मत कहां से आई? बाद में उन्होंने खुद बताया कि उन्होंने अपनी मां से सिर्फ एक बात कही, मुझे खेलना होगा, ये मेरे पिता का सपना था। बस उसी एक पल में उन्होंने अपने सबसे बड़े दर्द को अपनी सबसे बड़ी ताकत बना लिया, अपने पिता के सपने को पूरा करने की जिद में बदल दिया। और दोस्तों, यहीं से नींव पड़ी उस विराट कोहली की जिसे आज हम और आप जानते हैं। उसी मुश्किल घड़ी से एक रन मशीन का जन्म हुआ। लेकिन एक मिनट, ये कोई रातों रात हुआ जादू नहीं था। नहीं, ये नतीजा था सालों के डिसिप्लिन का, डेडिकेशन का, और एक बहुत बड़े ट्रांसफॉर्मेशन का। साल 2012 को याद कीजिए, वो उनके करियर का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट था। इससे पहले सीन थोड़ा अलग था। उन्होंने खुद माना कि वो थोड़े चबी थे, फिटनेस उस लेवल की नहीं थी, और परफॉर्मेंस में कंसिस्टेंसी की कमी थी। और फिर उन्होंने खुद को पूरी तरह से बदल डाला। जो खिलाड़ी इनकंसिस्टेंट था वो रन मशीन बन गया, और वो दुनिया के सबसे फिट एथलीट्स में से एक बन गए। ये बदलाव आया कहां से? ये आया उनकी डेली रूटीन से। एक ऐसी रूटीन जो उनका धर्म बन गई थी। सुबह एकेडमी, फिर स्कूल, शाम को फिर एकेडमी, और फिर घर। बस कोई छुट्टी नहीं, कोई त्योहार नहीं, सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस। ये जुनून नहीं था, ये एक ऐसी जिद थी जिसे कोई तोड़ नहीं सकता था। तो उनके लिए कंसिस्टेंसी का मतलब क्या था? जरा सुनिए। उनका फलसफा सीधा था, अगर प्रैक्टिस करने का मूड नहीं है तो और ज्यादा प्रैक्टिस करो, अगर बीमार हो तो दवाई लो और प्रैक्टिस करो। बस यही माइंडसेट है जो उन्हें बाकियों से बिल्कुल अलग खड़ा करता है। ये परफेक्ट कंडीशन का इंतजार करना नहीं है, ये हर हाल में बस आगे बढ़ते रहना है। अब चलिए करते हैं उनके सबसे चर्चित और शायद सबसे मिसअंडरस्टूड पहलू की, उनका अग्रेशन। ज्यादातर लोग इसे सिर्फ गुस्सा समझ लेते हैं, लेकिन कोहली के लिए ये गुस्सा नहीं, ये परफॉर्मेंस का एक हथियार है। और ये बात सिर्फ हम नहीं कह रहे हैं। उनके सबसे बड़े राइवल्स में से एक डेविड वार्नर ने एक बार क्या कहा था पता है? उन्होंने कहा, डोंट पोक द बेयर, यानी उस शेर को मत छेड़ो, उससे छेड़ोगे तो वो और भी बेहतर खेलेगा। और ये बात 100% सच है। कोहली को उकसाओगे तो वो और ज्यादा फोकस्ड और ज्यादा खतरनाक बन जाते हैं। और अगर सबूत चाहिए तो ये आंकड़े देखिए। ऑस्ट्रेलिया
वो टीम जो उन्हें मैदान पर सबसे ज्यादा स्लेज करती है, सबसे ज्यादा उकसाती है, उसी के खिलाफ कोहली का प्रदर्शन आसमान छूता है। T20I में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ उनका औसत 50 से ज्यादा का है। 50 से ज्यादा T20 में, ये अविश्वसनीय है। ये साफ दिखाता है कि प्रेशर उन्हें तोड़ता नहीं बल्कि और मजबूत बना देता है। एक किस्सा सुनाता हूं, कमाल का है। साल 2014 सीरीज ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ मैदान पर जबरदस्त स्लेजिंग हो रही थी और कोहली ने क्या किया, 4 मैच 4 सेंचुरी। और सुनिए, बाकी की पूरी टीम ने मिलकर सिर्फ 2 सेंचुरी बनाई थी। मतलब उन्होंने उस सारी की सारी नेगेटिव एनर्जी को पकड़ा और उसे एक रिकॉर्ड ब्रेकिंग परफॉर्मेंस में बदल दिया। कमाल है। लेकिन रुकिए, अगर आपको लगता है कि कोहली की कहानी सिर्फ रन, रिकॉर्ड्स और एग्रेशन की है, तो आप गलत हैं। उनकी विरासत उनके कैरेक्टर से भी बनती है, और वो पहलू मैदान पर दिखने वाले तेवर से कहीं ज्यादा गहरा है। तो क्या एग्रेशन ही उनकी पूरी पहचान है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। मैदान पर जो आग हमें दिखती है ना, उस आग के पीछे एक ऐसा इंसान भी है जो स्पोर्ट्समैनशिप को, सम्मान को सबसे ऊपर रखता है। 2019 का वर्ल्ड कप याद है? वो स्टीव स्मिथ वाला वाकया। स्मिथ एक विवाद के बाद मैदान पर लौटे थे और इंडियन फैंस उन पर चीटर चीटर के नारे लगा रहे थे। उस वक्त क्रीज पर कौन था? विराट कोहली। उन्होंने भीड़ को देखा, उन्हें रोका और इशारा किया कि नारे मत लगाओ, बल्कि स्मिथ के लिए तालियां बजाओ। ये सिर्फ स्पोर्ट्समैनशिप नहीं थी, ये असली लीडरशिप थी। और बाद में उन्होंने क्या कहा वो सुनिए। उन्होंने कहा, मुझे उसके लिए बुरा लग रहा था। कोई भी ये नहीं चाहेगा कि किसी खिलाड़ी को हर बार ये सब झेलना पड़े। मैं क्राउड की तरफ से माफी मांगता हूं। इस एक काम ने पूरी दुनिया को दिखा दिया कि राइवलरी अपनी जगह है, लेकिन सम्मान उससे कहीं ऊपर है। और यूं ही नहीं, उन्हें उस साल ICC स्पिरिट ऑफ क्रिकेट अवार्ड मिला था। इस पूरी कहानी से, इस पूरी यात्रा से हम क्या सीख सकते हैं? देखिए, कोहली की कहानी सिर्फ क्रिकेट के बारे में नहीं है। ये उन उसूलों के बारे में है, उन सिद्धांतों के बारे में है जो किसी को भी किसी भी फील्ड में कामयाबी की राह दिखा सकते हैं। चलिए इसे किंग्स कोड का नाम देते हैं। कुछ उसूल जो हम सब सीख सकते हैं। नंबर 1, मुश्किल में मायूसी नहीं, मौका ढूंढो। नंबर 2, कंसिस्टेंसी को अपनी आदत नहीं, अपना धर्म बना लो। नंबर 3, अपने अग्रेशन को आग मत बनने दो, उसे अपना फ्यूल बनाओ। नंबर 4, एक ऐसी लेगेसी बनाओ जो सिर्फ आंकड़ों की नहीं, कैरेक्टर की भी हो। और हाँ, नंबर 5, अपनी फील्ड की जरूरत के हिसाब से 100% फिटनेस के लिए कमिटेड रहो। तो आखिर में बस एक बात याद रखनी है, विराट कोहली भी कभी एक आम लड़का ही था। बस फर्क इतना था कि उसने हार मानने से इनकार कर दिया। और ये बात हमें एक सवाल पर लाकर छोड़ देती है कि हमारी जिंदगी में वो कौन सी चीज है जिस पर हम हार मानने से इनकार कर देंगे।